हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सीरीज ऑफ डिस्कशन जहां हम सेक्शंस के डिस्कशन कर रहे हैं। तो अभी हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 194 आईबी ऑफ ओल्ड एक्ट और 393 टेबल। पहला हम डिस्कस कर रहे हैं रेंट। टू नंबर सीरियल नंबर 2 पे प्रिस्क्राइब्ड है एनी इनकम बाय वे ऑफ रेंट। पेयर कौन है? पर्सन अदर देन स्पेसिफाइड पर्सन। अब हमने कल भी देखा था स्पेसिफाइड पर्सन का डेफिनेशन। स्पेसिफाइड पर्सन मीन्स एक तो एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल एंड एचयूएफ, मतलब इंडिविजुअल और एचयूएफ को छोड़कर जितने भी पर्सन है वो स्पेसिफाइड पर्सन है। सेकेंड लिम में वो भी इंडिविजुअल एचयूएफ स्पेसिफाइड पर्सन में कवर्ड है जिनके बिजनेस से टर्नओवर 1 करोड़ और प्रोफेशन से टर्नओवर 50 लाख एक्सीड करती हैं। सो रेट इज 2%। इनकम रेंट से रहेगा और मंथली है थ्रेशोल्ड। ईयरली थ्रेशोल्ड कुछ भी नहीं है, मतलब आपको आपने अगर मंथ में पे करा है 50,000 का तो आपको ईयरली देखना ही नहीं है, फिर आप टीडीएस डिडक्ट कर लो एट द रेट ऑफ 2% अंडर सेक्शन 393। सेकेंड है इनकम बाय वे ऑफ रेंट। अब रेंट इसमें ना स्पेसिफाइड पर्सन पेयर है, ठीक है। स्पेसिफाइड पर्सन पेयर है तो कितना पेमेंट, कितना टीडीएस का रेट रहेगा? 2%। इन केस अगर क्या है, मशीनरी है, प्लांट है और इक्विपमेंट है। मशीनरी, प्लांट एंड इक्विपमेंट पे 2%। 10% फॉर यूज ऑफ एनी लैंड और बिल्डिंग इंक्लूडिंग फैक्ट्री बिल्डिंग और लैंड अपॉर्चुनेंट टू दैट बिल्डिंग, राइट। और फर्नीचर और फिटिंग्स पे भी कितना परसेंट रेंट लगेगा, टीडीएस लगेगा? 10%, ठीक है। थ्रेशोल्ड लिमिट ए और बी बोथ के लिए कितना है? 50,000 मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। तो एनुअल थ्रेशोल्ड लिमिट जो है वो रिमूव कर दी गई है, ठीक है। और ये नोट 1 है। नोट 1 ये बोल रहा है कि आपको पेमेंट और क्रेडिट विच एवरेज अर्लियर है उस पे आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। एक सेक्शंस में 5 नंबर भी डिस्कस कर लेता हूँ बिकॉज ये वीडियो छोटी हो जाएगी। 5 है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये मूवेबल प्रॉपर्टी एंड ये कैपिटल मार्केट से रिलेटेड। सो करेंट वीडियो में हम 5th नंबर पे आ जाते हैं। इंटरेस्ट इनकम, एनी इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज अगर कही है, पेयर कोई भी पर्सन हो, मतलब इंडिविजुअल एचयूएफ कोई भी पेयर पर्सन हो, अगर 10% से, सॉरी 10,000 से ज्यादा पेमेंट करते हैं, ये ईयरली है लिमिट, नॉट मंथली। अगर ईयरली 10,000 से ज्यादा इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी किसी को आप पे कर रहे हो तो रेट इन फोर्स, अब रेट इन फोर्स है अभी करंट एक्ट में, बट आप फिनांस एक्ट देखोगे, फिनांस एक्ट 2026 उसमें रेट प्रिस्क्राइब्ड है 10% का रेट है। तो 10% टीडीएस डिडक्ट होगा इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज पे, पेयर कोई भी पर्सन होगा। 5th नंबर क्लियर। अब सेकंड पॉइंट आते हैं, एनी इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। इंटरेस्ट मिल रहा है लाइक एफडी पे इंटरेस्ट आपको मिल रहा है। अब देखो एफडी पे इंटरेस्ट कौन दे सकता है? एफडी या तो बैंकिंग में, बैंकिंग कंपनी में कर सकते हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास मिल सकता है, पोस्ट ऑफिस से मिल सकता है। तो पेयर भी वही है, बैंकिंग कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी और पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस का डिपॉजिट पे रेट क्या है? अगेन दिस इज रेट इन फोर्स। और आप सेक्शंस देखोगे जो 90 फिनांस एक 2025 में प्रिस्क्राइब है, वहां भी 10% है। थ्रेशोल्ड लिमिट है 1 लाख फॉर सीनियर सिटीजन और 50,000 इन केस ऑफ पर्सन अदर देन सीनियर सिटीजन। तो 50,000 यूनिफॉर्म है, सबके लिए एप्लीकेबल है एक्सेप्ट सीनियर सिटीजन के लिए, और रेट 10% रहेगा। और ये थ्रेशोल्ड ना ईयरली थ्रेशोल्ड है, ट्रांजेक्शन वाइज थ्रेशोल्ड नहीं है। थर्ड नंबर आते हैं, एनी इनकम बीइंग इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। अब ये स्पेसिफाइड पर्सन पेयर है एक्सेप्ट सेक्शन सीरियल नंबर 52C। 52C मतलब पोस्ट ऑफिस को एक्सक्लूड करा गया है। एनी इंटरेस्ट बीइंग इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, पेयर स्पेसिफाइड पर्सन अदर देन पोस्ट ऑफिस। रेट अगेन 10% है रेट इन फोर्स, और थ्रेशोल्ड लिमिट इज 10,000। ईयरली थ्रेशोल्ड है, नो ट्रांजेक्शन वाइज लिमिट। सो नोट नंबर 1 है इन सीरियल नंबर 2 और 3 where interest credited or paid is in respect of time deposit with banking company, sorry, time deposit with cooperative society engaged in carrying on business of banking, deposit with public company formed and registered in India with main business of carrying on business of long term finance, that is NBFC आप बोल सकते हो, finance से related business है, उसके लिए है। The person mentioned in column C, that is payer, has not adopted core banking solution, the threshold limit column D shall be computed with reference to income credited paid बाई ब्रांच ऑफ सच पर्सन। मतलब एक अगर सीबीएस सेंट्रल कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस बैंक ने अडॉप्ट किया है
तो वो पूरे इंडिया से जितनी पेमेंट हो रही है वो एक बैंक से बैंक वाइज कंसीडर होगा, अदरवाइज ब्रांच वाइज कंसीडर होगा। नोट नंबर 2 है, द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द पेमेंट रेफर टू इन सीरियल नंबर 5 टू और थ्री, दैट इज बैंकिंग कंपनी और पोस्ट ऑफिस एक्सक्लूडिंग जो सीरियल नंबर 3 पे है ऑफ दिस टेबल, मे एट द टाइम ऑफ मेकिंग एनी डिडक्शन इंक्रीज और रिड्यूस द अमाउंट डिडक्टेड फॉर द पर्पस ऑफ एडजस्टिंग एक्सचेंज डिफिशिएंसी। ओके, सो है ये अक्रूवल्स के एडजस्टमेंट से रिलेटेड है कि अगर आपने पहले ज्यादा पेमेंट कर रखा है तो अब कम पेमेंट कर सकते हो, पहले कम किया था तो अब ज्यादा अकॉर्डिंगली एडजस्ट करके आप पेमेंट कर सकते हो। होप आपको वीडियो अच्छा लगा। तो फिनांस एक्ट मैं आपको गो थ्रू करा देता हूँ एक बार कि ये फिनांस एक्ट में कहाँ ये रेट प्रिस्क्राइब्ड है।